Today I want to go into something that's really, really powerful. आज कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही जबरदस्त है। You know, somebody wrote me an email the other day, और किसी ने पिछले दिन एक ईमेल लिखे and that person said, और उस व्यक्ति ने कहा, "Help! मदद करो, I'm broken." मैं टूटा हुआ हूँ। And she said, और फिर "I उन्होंने just कहा, want to give up. मैं बस हार मान लेना I चाहता just want to die." हूँ, मैं बस मर जाना चाहता And हूँ। the Holy Spirit whispered to me and said, पवित्र आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, "There are many people like this और ऐसे बहुत सारे लोग हैं who are broken and want to give up. और जो टूटे हुए हैं, हार मान लेना चाहते हैं। I want you to speak a word over their lives, my son," he said. प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, मैं उनकी जिंदगी पर कुछ बोलना चाहता हूँ। And because of this, I shared this word. और इसके वजह से वचन को I शेयर don't know करते in हैं। what situation you are in right now, और नहीं पता कि किस प्रकार के हालात में अभी आप हैं, but you see, लेकिन आप देखते हैं when God gives His word, जब परमेश्वर अपना वचन देता it है, applies to thousands of people that are watching. जो लोग देख रहे हैं हजारों लोगों के लागू होता है। Go with me to the book of Leviticus 24, चलिए जाएंगे इस समय लेवी व्यवस्था के 24वें अध्याय में and let's read from the verse 1 और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से right till verse 3. सीधे तीसरे वचन तक। And the Lord said to और Moses, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, "Command the Israelites that they bring to you pure oil from beaten olives." इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे तेरे पास कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लेकर आएं। See, notice it says pure oil from not from any other thing but from beaten olives. और देखिए, निर्मल शुद्ध तेल वो कहीं और से नहीं लेकिन कूटे हुए जैतून में से, For the light of the golden lampstand. उजियाला देने के लिए उस सोने के दीवट पर। You see, the oil had a purpose. आप देखते हैं वो तेल का एक उद्देश्य था I want you to understand और this. चाहते हैं कि आप इसे समझें। To cause a lamp to burn continually. और देखिए, वो दीवट जो है, दीपक लगातार जलते रहने के लिए, Verse 3 says, तीसरा वचन कहता है, outside the veil of the testimony between the holy and the most holy places. और आगे लिखा है, मिलाप वाले तंबू में पवित्र और परम पवित्र स्थानों के बीच में, In the tent of meeting, और वहां पर मिलने वाले स्थान पर, Aaron shall keep it in order from evening to morning before the Lord continually. Come on. और आगे ऐसा लिखा है कि हारून उसे सांझ से भोर तक प्रभु के सामने नित्य रखे रहे। It shall be a statute forever throughout your generations. और आगे वचन में लिखा है कि वह तेरी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। I want you to listen to this word very carefully. और चाहते हैं कि इस वचन को बड़े सावधानी The से first thing I सुनें। want you to notice in verse 2 it says, "Command the Israelites to bring me pure oil from beaten olives." The first thing. और देखिए, चाहते हैं कि दूसरे वचन पे गौर करें जी। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा दी कि मेरे पास कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लेकर आए। Now I've had the privilege of visiting the Holy Land Israel many times. और पासवान जी को यह गौरव और सम्मान मिला है, पवित्र देश इजराइल में कई बार दौरा करके आए हैं। And one of our tour guide was gracious enough to show us an olive press. और देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि जो टूर गाइड जो था, उनकी इतनी मेहरबानी हुई कि देखिए, उन्होंने जाके जो जैतून को कुचला जाता है वो जगह दिखाए। And as we went over there, और जैसे वहां गए, it was very interesting. बहुत ही दिलचस्प था We ये। saw a big millstone. और हमने वहां पर एक विशाल चक्की का पाट देखा। When I saw it, I understood that it was weighing nearly 100 kgs and more. और जब देखा गौर से तो लगभग 100 किलोग्राम के लगभग था वो। And the tour guide told us और फिर जो टूर गाइड उन्होंने बताया that this millstone is used to crush every bit of the olives. और देखिए, वो उन्होंने बताया कि चक्की का ये पत्थर जो है जैतून के हर एक टुकड़े को कुचलने के लिए बनाया गया The है। olives are brought from the tree and they are put over there, and the stone is pushed on them. और देखिए, जैतून को जो है पेड़ से तोड़कर लाया जाता और फिर वहां उसमें रखा जाता था। फिर वो पत्थर जो है, चक्की का पत्थर, उससे पूरी तरह से उसे कूटा जाता। And a donkey goes like that and it is pressed. और देखिए, पता नहीं वो गधा ऐसा चक्कर काटता तो फिर उसके बाद वो उससे कुचला जाता And था। after that, इसके बाद that all those olives, they become like a mash, और वो पूरा जो a paste. जैतून जो है एकदम एक ऐसा तरल पदार्थ जैसा, एक लेप जैसा बन जाता पूरी तरह से। And we were actually seeing it. और होते हुए इन्होंने देखे। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। And when that mash was happening, और जब इस तरह का कार्य हो रहा it था, was looking like a white sticky substance everywhere. और फिर उसके बाद सफेद चिपचिपा पदार्थ हर जगह बहता हुआ दिख रहा था। Hello, are you listening? अब सुन Like रहे that sticky, I don't know what to call it. पता नहीं कैसे चिपचिपा पदार्थ को नाम दे। And one of our members और हमारे एक सदस्य went and just said like that, और एक व्यक्ति ने जाकर ऐसे उंगली डालकर, ladies like to taste everything, I और know. महिलाएं जो है हमेशा सब कुछ का स्वाद चखना चाहेंगी। So she said, "Hey, it's very bitter." तो वे कहने लगे, अरे ये बहुत कड़वा है। And the tour guide said, "Yes, ma'am. When the olive is crushed, it becomes bitter." तो टूर गाइड ने ऐसा बताया कि जी हाँ, जब जैतून को ऐसा कूटा जाता है, कुचला जाता है, तो वो कड़वा हो जाता है। And then we asked him, "Where is the oil?" फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि तेल कहाँ है। And he said, फिर उन्होंने "The बताया, first step is crushing." और देखिए, पहला चरण जो होता है वो है कूटा जाना। And they collected that big
mash now. और फिर देखिए जो इकट्ठा हुआ था वो सब कुछ मिलाया हुआ And they put it in like a bag sort of with small holes. और किसी बैग किसी थैले में जिसमें छोटे छोटे से छेद थे उसमें डाला गया And it was pressed. और उसमें दबाया गया। The next stage was pressing. और दूसरा जो चरण होता है वो दबाए जाना Extreme pressure is applied. और भारी दबाव के साथ उसे दबाया जाना। And as they applied the pressure, और जैसा उस पर दबाव डाला जाता है the oil was coming on top. फिर उसका तेल जो है ऊपर की ओर निकल के आता है। And the tour guide said something very interesting. और टूर गाइड ने वहां पे भी कुछ दिलचस्प बात He बताई। says, as the pressure is applied more and more, उन्होंने बताया कि जैसा दबाव अत्यधिक तौर पे इस पर डाला जाता है the bitterness from the olives start moving out from that mash. तो उस जो पूरी तरह से कुचले हुए जो जैतून में से कड़वापन जो है निकलता चला जाता है। And they scoop the oil फिर उसके बाद वो तेल को बस निकालते and हैं they fill it in the bottles. और फिर बोतलों में भर लेते हैं। And it says this was the same process that was used in the olden days, and that first oil it is to come, it was taken to the tabernacle. Hello, और फिर are देखिए you listening उन्होंने right बताया now? कि प्राचीन दिनों में भी इसी तरह से ये किया जाता था। फिर दबा के फिर वो तेल निकालते थे, फिर वो निर्मल तेल को जो है मिलाप वाले तंबू में ले जाया जाता This था। oil was called the first fruits oil. और ये तेल जो है कहलाता था पहली उपज की तेल It was the finest oil, और ये बहुत ही निर्मल और उत्तम होता and very often it was offered to God. और ज्यादातर इसे परमेश्वर को ही अर्पण किया जाता था। Oh, there is something over here. Somebody needs right और कुछ now. तो खास यहाँ पर है, किसी तो ग्रहण Somebody करने receive this and shout amen. कोई Somebody. तो ग्रहण करे चिल्लाए आमेन। Hallelujah. Hey, hallelujah. You see the crushed olives, there is a message in that. आप देखते हैं कूटे हुए इस जैतून में एक संदेश छिपा हुआ है। Turn with me to the book of Matthew. We saw something in the Old Testament. Now we're going to see from the master himself right now. और देखिए हमने पुराने नियम में कुछ देखा, अब हम स्वामी से खुद देखने जा रहे हैं। Then Jesus commanded the multitudes to sit down on the grass. यीशु ने आज्ञा दी कि भीड़ जो है हरी घास पे बैठ जाए। And he took the 5 loaves and the 2 fish, और 5 रोटी और 2 मछली को उसने लिया and he blessed and broke and gave the loaves to the disciples. और फिर उसने आशीष दी और लेकर चेलों को बांटता गया। And the disciples gave it to the और multitudes. फिर उसके बाद चेलों ने भीड़ को बांटा। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Now let's go further. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Notice the pattern of it. Now the 4 things I want to see you from here right now. और देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं जो चाहते हैं कि आप देखें। Notice over he says. गौर करें यहाँ पे वचन कहता है। The first thing he says, he took the 5 loaves and the 2 fish. और देखिए उसने 5 रोटी और 2 मछली को लिया। The second thing it says, दूसरी चीज कहता है he blessed the 5 loaves and the 2 fish. उसने 5 रोटी 2 मछली को आशीष दी। Third thing it says, तीसरी चीज कहता है he broke the 5 loaves and the 2 fish. और उसने 5 रोटी 2 मछलियों को तोड़ा। And the fourth thing it और says, चौथी चीज कहता है he gave that 5 loaves and the 2 fish to the people. उसने 5 रोटी 2 मछलियों को जो है लोगों को दिया। Now this is a pattern which God uses to bless his people. देखिए ये वो नमूना है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को आशीष देने I के want लिए। you to understand this. चाहते कि आप इसे समझें। Whatever Jesus did जो कुछ यीशु ने किया was a pattern that was an example for us. वो एक नमूना था और हमारे लिए एक उदाहरण था। You see, many of us know that Jesus was preaching for 3 days. और देखिए हमें से ज्यादा लोग जानते हैं कि यीशु कई दिन 3 दिन से प्रचार कर रहे And थे। that boy who had the 5 loaves and the 2 fish, और वो लड़का जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, you know, he did not have any kind of refrigeration. और देखिए उसके पास बचाए रखने के लिए ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं थी, There was no refrigerator. कोई फ्रिज नहीं था वहाँ। He did not have something like preservatives, और देखिए like कुछ some spray to और keep that. कुछ स्प्रे का इस्तेमाल करके उस खाने पीने की चीजों को बचाए रख Now, सके, ऐसा नहीं ladies था। will understand महिलाएं इस बात को that समझेगी if you keep 5 loaves and 2 fish without outside the refrigerator for 3 days, you know what is going to happen. महिलाएं जानती हैं कि अगर आप 5 रोटी 2 मछली को फ्रिज के बाहर अगर 3 दिन तक आप ऐसे ही रखेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है Are you उसका। listening right now? आप सुन रहे हैं? And that 5 loaves and 2 fish were brought to Jesus. और फिर वो 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास लाया गया। Now please listen to me. अब सुनिए, The moment Jesus blessed that 5 loaves and 2 और fish, जिस पल यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को आशीष दिया, all the signs of decay, all the odor from that must have gone away, and it must have become fresh bread and fresh fish in Jesus' name. Somebody shout और देखिए hallelujah. उस मछली और उन रोटियों में से सब प्रकार की सड़ाहट और सब प्रकार की दुर्गंध जो है वो निकल गई होगी और फिर वो मछली और रोटी पूरी तरह से ताजा हो गई। Whenever you offer something into the hands of the Lord, जब कभी आप प्रभु के हाथों में कुछ भी समर्पित करते हैं, freshness of God will come into that. परमेश्वर की Hallelujah. ताजगी उन चीजों में आ जाएगी। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। The moment Jesus took and blessed it, जिस पल यीशु ने लेकर उस पर आशीष the दिया, freshness of God will come into your life. परमेश्वर की ताजगी जो है आपकी जिंदगी में आ जाएगी। Maybe it's your marriage. शायद हो सकता है आपकी शादी हो, You should surrender your marriage to the Lord. आपको अपनी शादी प्रभु के हवाले करना Say, चाहिए। Lord, आपको कहना I है प्रभु surrender my marriage to you. मैं अपनी शादी आपके हवाले The करता हूँ, blessing of the Lord will come. प्रभु की आशीष है उस पर You आएंगे। know, sometimes देखिए कभी कभी we live with our partners. और देखिए हम अपने साथी के साथ रहते हैं There is no excitement. लेकिन कोई रोमांच नहीं होता, It's happening. बस चल रहा है। कैसा? How is life? कैसी चल रही है जिंदगी? चल रहा हाँ, है. बस चल रहा है, I can see it on your face. आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। How's your work? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चल रहा है. चल रहा है It's like you're fed up. और ऐसे जैसे कि आप तंग
आ चुके हैं। But when you take that smelly 5 loaves and odor-filled fish, you're giving it in the Lord's hands and say, God, I want you to touch my job. God, I want you to touch my marriage. That day, there will be freshness coming. Lift your hands and say, I receive right लेकिन now. जिस दिन Do आप it अपने right now. 5 रोटी और जिस दुर्गंध आ रही हो मछली को लेकर Yes. प्रभु के हवाले करते हैं, देखिए वो आपकी शादी हो या फिर आप जो भी आपका परिवार, परमेश्वर की ताजगी उसमें आ जाएगी। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। You know, many times, देखिए बहुत बार I ask leaders and pastors sometimes, कभी-कभी पासवान जी अपने अगुओं से और लीडर लोगों से पूछते हैं, house ministry. सेवकाई कैसे चल रही है? चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है। अरे दौड़ना चाहिए, उठना चाहिए. Hallelujah. कहे हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There is no excitement, there is no fire. और कोई आग, कोई रोमांच उनमें नहीं होता। You know why? आप जानते क्यों? Because the 5 loaves and the 2 fish, what you have is never surrendered to the Lord. क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली जो आपके पास है, कभी आपने उसे प्रभु के हवाले नहीं किया। I believe विश्वास करते whether हैं, it's marriage, चाहे शादी whether it's a church, whether चाहे it's a कोई ministry, कलीसिया, कोई सेवकाई whether it's हो, a job, कोई नौकरी क्यों ना हो, when it is surrendered to the Lord, जब प्रभु के हवाले से the करते हैं, freshness of God will come. परमेश्वर की ताजगी आ Maybe जाएगी। it's your house. शायद हो सकता है आपका घर हो। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस When we enter a new house, देखिए जब कभी हम नए घर में कदम रखते हैं, ladies and men, they this is my house, this is my house. और देखिए महिलाएं मर्द के बड़े रोमांचित होकर कहते हैं, ओ ये मेरा घर है, मेरा Now घर you है। stay there for 15 years. कुछ साल 15 साल में रहते They're हैं, not excited. फिर उसके बाद वो रोमांच नहीं रहता उनका। Give it in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। All the odor, the decay, the things that are not right, today it will go away in Jesus' name. वो Somebody सारी say hallelujah. दुर्गंध, सारी सड़ाहट, Yes, lift सारी your वो hands. चीजें जो सही नहीं है, आज निकल जाएंगे यीशु के Lift नाम your में। hands and अपने say, हाथ I उठाइए। surrender my house to the Lord. चलिए कहें, मैं अपना घर प्रभु के हवाले करता Say हूँ। it, I surrender my family to the Lord. Begin to pray right मैं now. अपने परिवार को प्रभु के हवाले Say, करता हूँ। I बोलना शुरू surrender करें। my marriage, my relationship into the hands of the और Lord. कहें कि मैं अपनी शादी, अपने संबंधों को प्रभु के हवाले करता हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम I में। surrender my job into the hands of the मेरी Lord. नौकरी मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। Begin to pray चलिए right प्रार्थना करना now. शुरू करें, शुरू The करें। blessing of the Lord come, oh प्रभु God. की आशीष आए प्रभु। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई कहे आमेन। The third thing, तीसरी चीज it says, ये कहता है, Jesus broke the 5 loaves and the 2 fish. ये वचन कहता है कि यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछली को लेकर तोड़ा। You see, there were only 5 loaves. देखिए वैसे 5 रोटियां थी And there were more than 5,000 people. और 5,000 से ज्यादा की तादाद में Now लोग it थे had to वहाँ। reach the people. लोगों तक पहुंचना चाहिए ये। The bread and the fish had to reach more than 5,000 people. और वो मछली और रोटी को 5,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचना था। So Jesus broke it. तो यीशु ने तोड़ा। Write this down. लिख लीजिए। Blessing will bring addition, but brokenness will bring multiplication. आशीष जो है देखिए चीजों के बढ़ोतरी को लाएगी, लेकिन तोड़ा जाना जो है ये इसमें ज्यादा जोड़ती चली जाएगी। You know, many people, they देखिए, बहुत stop at the level of blessing. और देखिए बहुत सारे लोग आशीष के स्तर पे रुक जाते हैं। You know how many people say, no, Lord, bless me, Lord, bless बहुत me. सारे लोग Lord. कहते हैं, ओ प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे। But God has an even more better level than परमेश्वर that. के पास उससे भी बेहतर He स्तर said, है। now I blessed you, वो कहता है मैं अब तुम्हें आशीष दिया, now I'll break you. अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। Hey, hey, what ये is क्या this? है? ये क्या है प्रभु? How many listening right now? ये सुन रहे हैं। Blessing ठीक है, आशीष ठीक है, breaking मत कर प्रभु. लेकिन तोड़ मत प्रभु। But you see, लेकिन आप देखते हैं when the Lord blesses, जब प्रभु आशीष देता है there is addition. इसमें और ज्यादा जुड़ता Hey, जाएगा। how many listening right ये तो now? सुन रहे हैं। You know, blessing is addition. और आशीष में देखिए जोड़ना होता है, But when you break, लेकिन जब तोड़ते हैं there is multiplication. ये लगातार बढ़ता चला जाता Somebody say, I receive this है। word तो right मैं इसे now. ग्रहण करता हूं इस वक्त। This is a prophetic word for somebody. ये किसी के लिए भविष्यवाणी का वचन है। Say this after me. Brokenness, सभी लोग कहें, come on, say it with me. टूटापन, Brokenness टूटापन will bring multiplication. बढ़ोतरी को ले आएगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus broke the bread now. आप देखते हैं यीशु ने रोटी तोड़ा, Jesus broke the fish. यीशु ने मछली को Now तोड़ा। he gave it in the hands of the अब disciples. यीशु ने चेलों के हाथों में दे दिया Now what the disciples are holding the bread. और चेले लोग रोटी और मछली को पकड़े They're हुए हैं, holding the fish. मछली को पकड़े हुए हैं And they say, अभी क्या करने का? और सोच रहे हैं अब क्या करना है। Jesus looked at them. यीशु ने क्यों देखा They होगा? said, okay. अच्छा ठीक है, Jesus broke the bread. यीशु ने रोटी तोड़ा, Even we'll do what the master did. चलो जो स्वामी ने किया हम भी So करेंगे। when Jesus broke the तो bread, जब यीशु ने रोटी तोड़ा it went in their hands. उनके हाथों में गया। They also, now it had to reach 5,000 अब people. देखिए 5,000 लोगों तक पहुंचना तो है So ना ये। they which they received from the Lord, तो जो उन्होंने प्रभु से ग्रहण किया they also broke it तो उन्होंने भी तोड़ा and gave it to somebody और else. किसी और को दिए। And when it reached the other fellow, और जब दूसरे लोगों तक पहुंचा, he said, अभी क्या करूं? अब क्या करूं? He said, जो प्रभु ने किया वो तू ही कर. जो प्रभु ने किया अब तुम भी करो। They also broke it. उन्होंने भी तोड़ा And as it was broken, the और bread was जैसे broken. रोटी टूटती टूटती चली गई, They saw that the bread from here started reaching उन्होंने देखा कि everywhere. रोटी जो है Somebody यहाँ shout से आगे बढ़ते hallelujah. बढ़ते बढ़ते दूसरे तक पहुंचती चली गई। They broke it again. और फिर से उन्होंने They तोड़ा, broke it again. फिर से उन्होंने तोड़ा। The process was repeated till it reached more than 5,000 people. वो प्रक्रिया तब तक चलती गई जब तक कि 5,000 से ज्यादा लोगों तक रोटियां नहीं What are you पहुंची। trying to say, Pastor? पासवान जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? Hey, receive this somebody. चलिए कोई तो ग्रहण करे I इस was वक्त। meditating upon this. आज इस पे मन कर रहे थे। And the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, to the extent you are broken,
जितने स्तर तक, जितनी सीमा तक आप टूटते हैं, to the extent you are broken is to the extent you will be a blessing to many. जितनी मात्रा तक आप टूटते हैं, उतनी मात्रा तक आप बहुतों के लिए आशीष बनेंगे। This is the reason why some people are used more than others. और इसी यही कारण है कि कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। Many people, they are believers for 30 years, 40 years. और बहुत सारे लोग वो 30-40 साल से विश्वासी है। What about you? तुम्हारे बारे में क्या? 30 years. 30 साल। Hallelujah. हालेलुया। Good. अच्छा है। What about you? आपके बारे में क्या? 2 years. 2 साल से। I have preached the gospel everywhere. हर जगह में सुसमाचार प्रचार किया है। Hey, कैसे रे बाबा? ये कैसे हो? How has happened? ये कैसे हुआ है? See, देखिए, one person is allowing himself to be broken for the और Lord. एक व्यक्ति जो अपने को इजाजत दे रहा है कि प्रभु के द्वारा तोड़ा जाए, Suddenly you see it everywhere. और See? अचानक पाएगा अब हर जगह वो मिलेगा। Why? क्यों? Because that person is allowing himself to be broken, and in the process of breaking, he is reaching out to many people. क्योंकि वो Hallelujah. Come on, व्यक्ति जो अपने को somebody. इजाजत दे रहा है कि परमेश्वर से तोड़े, और वो तोड़े जाने की प्रक्रिया की वजह से वो बहुत सारे लोगों तक आशीष के रूप में पहुंच रहा Now, है। some people, देख, कुछ they लोग cannot handle the breaking process. इस तोड़े जाने की प्रक्रिया को संभाल नहीं पाते, And now, और अब they can't handle the breaking process. अपने उस तोड़े जाने की प्रक्रिया को संभाल नहीं पाते, And they're looking for greener pastures. और फिर उसके बाद वो हरियाली की तलाश में रहते हैं। What do you mean, her reality, you know, greener pastures? Have you ever felt like this? क्या आपने कभी देखा है That the whole world is against you. पूरी दुनिया जो आपके खिलाफ है? सब लोग मेरे को ही देखता है, मैं उसको कुछ नहीं बोलता, मेरे को ही बोलता है. Have you listening right now? किधर सुन रहे हैं? You feel your pastor is against you. आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पासवान आपके Your खिलाफ, church members are against आपके you. कलीसिया के लोग You आपके enter खिलाफ, the room and you feel everybody is talking against you. आप किसी कमरे में जाते हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ में बात कर रहा है। You feel you're on Facebook, everybody feels everybody is against you on और Facebook. अब देखिए, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप फेसबुक पे, तो हर कोई फेसबुक पे आपके खिलाफ में है। Hello. सुनिए, Nobody is against you. कोई आपके खिलाफ, You know, people think, oh, life is unfair to them. और वो लोग सोचते हैं कि जिंदगी जो है उनके लिए बिल्कुल एक अन्याय के जैसा है। Sometimes the fact is, लेकिन कभी कभी हकीकत ये you है, are in the hands of God and God is breaking you. Hello, 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 आप hello. परमेश्वर के Hello, हाथों में हैं और hello. परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। So you see the breaking process. तो आप देखते हैं तोड़े जाने की प्रक्रिया, The breaking process. तोड़े जाने की One प्रक्रिया। young girl wrote to me, एक नौजवान लड़की ने लिखी है, I've got a very tough boss. और मुझे बहुत ही सख्त बॉस मिले हैं। I come 2 minutes late, अगर मैं 2 मिनट लेट आ he जाता हूं, fires me an email. और वो मुझे सीधे एक ईमेल भेज देते हैं। Her mother quietly called me up one day. उनकी माता जी ने एक चुपचाप एकदम चुपके से उन्होंने कॉल किया एक दिन। अच्छा हो गया. I said, why? अरे, अच्छा हुआ क्यों? your daughter is sending me prayer requests and you are saying, अच्छा हो गया. तुम्हारी बेटी जो अपनी प्रार्थना कर मुझे भेजती है और आप कह रही हो कि अच्छा हो गया। Pastor, हस्बैंड जी, how many times I told her to change, कितनी बार मैंने उसे कहा, she would look at me and say, you shut up. और वो मेरी ओर देख करके तुम चुप रहो, But now, लेकिन अब she gets up on time. Come on. समय पे उठती है। Hello. सुनिए, She's reaching everywhere on time. हर जगह वो समय पे पहुंचती है, And now things are changing in her life. और अब उसकी जिंदगी में चीजें बदल रही हैं। Sometimes कभी-कभी your family cannot do anything. आपका परिवार कुछ नहीं कर You सकता। tell them, you shut up, you shut up, you shut up. आप अगर उसे कहें तो वो कहेंगे तुम चुप रहो, चुप रहो, But चुप now रहो। God has to bless you and लेकिन आप make you a blessing. परमेश्वर आपको आशीष देके दूसरों के लिए आशीष So बनाना He'll है, give you tough bosses. तो वो आपको सख्त और कठोर He'll बॉस give you देंगे। tough people around you. वो आपके आसपास कठोर लोग What your देगा, family could not do, now come on now. Hello, are जो you with आपके me right परिवार के now? लोग नहीं कर सके, अब वे लोग करेंगे। Somebody shout लोग hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया, Cry, God help me. और आप चिल्ला रहे परमेश्वर मेरी मदद कर। God is breaking you. परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। This is how God works. इस तरह से परमेश्वर काम Come on, and look at your neighbor in your house चलिए now. अपने घर में के पड़ोसी को देखेंगे ना। The fourth thing, चौथी चीज, the Bible says He gave. बाइबल ऐसा कहती है उसने दिया। It's the fourth thing that the Lord did. तो 4 चीजें प्रभु ने की है। Now, the Lord used this process to feed 5,000 people. देखिए, प्रभु ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया 5,000 से ज्यादा लोगों And को the Holy खिलाने के लिए। Spirit whispered to me and said, Son, this is the exact process I use to bless and deal with every person on this earth who believes in me. पवित्र आत्मा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि बेटे देखिए, यही वो प्रक्रिया जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ इस धरती पर के लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं उनसे निपटने के लिए। Don't miss this, church. इसे चूकिएगा I'm नहीं। finishing in, but I want you to see this word right और ये now. भी खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस वचन पे गौर करें आप। God takes परमेश्वर लेता है, in His hand, God blesses, परमेश्वर से आशीष देता है, God breaks, तोड़ता है, and God gives away. और फिर परमेश्वर वापस देता है। What are you saying, Pastor? पासवान जी, आप क्या You pick up anybody's life किसी की भी जिंदगी को देख in लीजिए, Scripture, वचन, you will see these 4 principles at work. आप इन 4 सिद्धांतों को उनकी जिंदगी में काम करता हुआ देखेंगे। Look at Abraham, अब्राहम की जिंदगी में देखें, great man, father of faith. महान जन, विश्वास का पिता कहलाया। The Jews, Abraham is like after God is Abraham. अब यहूदियों के लिए तो परमेश्वर के बाद अब्राहम ही उनके लिए वो खास आकृति थी, I'm telling you, they call themselves children of Abraham. और वे अपने आप को अब्राहम के संतान के नाम से। God took Abraham. He said, लेकिन हम देखते Abraham, हैं- I have called you. परमेश्वर ने अब्राहम को लिया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैंने तुम्हें बुलाया है। Out of all the people in the Chaldees, God called him. कसदियों के सारे लोगों में से मैंने, परमेश्वर ने उसी को बुलाया। Second, दूसरी चीज, what is the second one? दूसरा क्या है? Blessed.
So आशीष God देना। blesses him with a son. परमेश्वर ने उसे बेटे से आशीषित किया। Hello, now God gives him the son. अब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। What is the third thing? तीसरी चीज क्या? Breaking. तोड़ना। After giving the son, और बेटा देने के बाद God tells Abraham, परमेश्वर अब्राहम से take कहता है, him to Mount Moriah and give him as a अपने sacrifice. बेटे को मोरिया पर्वत पर ले जाओ और अपने बेटे को वहां पे बलिदान करके चढ़ा। Lord, प्रभु, after 100 years you gave me a son. 100 साल के बाद आपने मुझे बच्चा दिया Now you are telling me to sacrifice him. और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि जाकर इसे बलिदान चढ़ाओ। He must have been broken. वो टूट गया होगा। What Lord? प्रभु ये क्या है? इतना bless किया, इतना आशीष दिया आपने, अभी काट रहा है. अभी आप काट रहे हो। God, प्रभु please understand this. मेहरबानी For समझिए। 3 days, 3 दिन तक that from this one place, please listen to और me. सुनिए यहाँ से एक From जगह से this one place एक जगह से to Mount Moriah, it was 3 days. मोरिया पर्वत पर पहुंचने के लिए 3 दिनों का समय लगता He's था taking his son. अपने बेटे को When लेके। his son must be sleeping, और देखिए जब उसका बेटा सो रहा होगा he must be looking at his son. वो अपने बेटे की ओर ताक रहा होगा। I had you for some days, man. अब कुछ दिनों के लिए तुम Now you will be no more. अब तुम नहीं रहने वाले। When a child is sick, जब कोई बच्चा बीमार पड़ता you है must see how the father looks at the child. आप पाएंगे कि वो पिता कैसे अपने बच्चे की When the child is having fever, और जब बच्चे को बुखार है father does not speak much. और पिता ज्यादा बोलते नहीं, He will just go and touch that child. You know? जाकर बस अपने बच्चे को छुएंगे। अरे मेरा बेटे को बहुत बुखार है. But think that the child, he will not see the child after 3 days. लेकिन जरा इस बात को सोचो कि 3 दिन के बाद वो अपने बच्चे को देखने पे भी नहीं पाएगा। He must have been broken. वो टूट गया होगा। First, पहला God took him. परमेश्वर ने लिया, God blessed him. परमेश्वर ने आशीष दी। Now God is breaking him. अब परमेश्वर से तोड़ रहा है। Say, God, वो कहता है what is परमेश्वर this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? And then, फिर listen to this. सुनिए। He goes on the mountain. वो पर्वत पे जाता है He's about to kill his, sacrifice his son. और अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने ही वाला होता That है। time God says, stop. उससे बाद परमेश्वर कहता है रुक जाओ। Now, अब now I will give you to the nations now. अब मैं तुम्हें राष्ट्र को दूंगा। What is this, Lord? Go to Genesis 22, चल निकाले उत्पत्ति का 22वां verse 16. What is अध्याय। telling Abraham? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है Because you have done this thing, क्योंकि तुमने ये काम किया, because you have allowed yourself to be broken, क्योंकि तूने इजाजत दी कि अपने आप को तोड़े जाने you के have लिए, allowed yourself to be broken. तूने अपने आप को तोड़े जाने के लिए इजाजत दी, You have not withheld your son, तूने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, your only son. अपने इकलौते बेटे को। Now, verse 18 says, अब 18वां वचन कहता है I will give you to the nations. मैं तुम्हें राष्ट्र को दूंगा। Everyone say, give. Come on, say it loudly, everybody, give. In your seed, all, not only Israel, all the nations of the earth will be blessed. Somebody shout hallelujah. और देखिए यहाँ पे See लिखा that? तेरे वंश के द्वारा सिर्फ इजरायली ने सारे पृथ्वी के लोग आशीष Come on, होंगे। come on. Only a broken person can be a blessing to somebody. Somebody shout hallelujah. टूटा हुआ व्यक्ति ही किसी के लिए आशीष बन सकता है। Many ministries were launched बहुत सारी जो सेवकाइयां आई because somebody was broken. क्योंकि कोई तो तोड़ा गया था। Many cancer foundations were started. बहुत सारे कैंसर के जो फाउंडेशन शुरू हुए, You know why? आप जानते क्यों? Because the person who started the foundation had cancer. He had a testimony. Now he said, I know what it is like having cancer. So they started Cancer Foundation. Hello, और are जो you जिसने with me कैंसर right now? फाउंडेशन की शुरुआत की Yes. लेकिन उनको कैंसर रोग हो गया था, लेकिन वो बच गए। उनकी गवाही के तौर पे उन्होंने कहा मुझे कैंसर हुआ था, मैं बच गया, अब मैं दूसरों के लिए कैंसर फाउंडेशन खोलूंगा। I met a man of God. परमेश्वर एक जन से मिले, I said, why did you start this orphanage? इन्होंने उससे पूछा आपने अनाथ आश्रम क्यों शुरू He किया? said, because उन्होंने कहा when I was a क्योंकि child, जब मैं बच्चा था my father died. मेरे पिताजी का देहांत I हुआ। had nobody. My mother, I was talking to this. He's a great man of God. वो परमेश्वर बड़े महान जन हैं। He said, I lived like an orphan because my mama used to go to work, no food properly, but she took lot of difficulties. He says, that's why I have a heart for the orphans. You see, out of your brokenness will always be birthed something big. Hallelujah. और देखिए Come उन्होंने on, ऐसा somebody, बताया come on. कि पूरी जिंदगी भर वो Glory to अनाथ God. जैसा जीवन जिए हैं। उनकी माताजी जाते थे Yes. काम पर बड़ी कड़ी मेहनत करते, इस तरह से उनका पालन पोषण करके बड़ा किया। Four तो things. उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए दूसरों के लिए भी कुछ Four करूंगा। things. चौथी चीज Took, लिया, blessed, आशीष दी, broken, तोड़ा, gave. लौटाया। Look at Moses. मूसा को देखो, God took him from the river. परमेश्वर ने उसको नदी से लिया, He was in the river. वो नदी में बह All रहा था। crocodiles. Have you been to Nile? क्या कभी नील नदी के पास Many crocodiles. बहुत सारे मगरमच्छ, I don't know how Moses survived over पता there. नहीं कैसे मूसा वहां बचा होगा। Small tokri, छोटी small सी टोकरी basket. में, छोटी सी टोकरी में God took him out of the water. परमेश्वर ने उसे पानी से His बाहर name लिया। was only called Moses. उसका नाम भी मूसा रखा गया। Taken out from the water. पानी में से निकाला गया। He took Moses. He मूसा said, को Moses, you are mine. परमेश्वर ने कहा मूसा तुम मेरे हो। What did he do? फिर क्या किया? He didn't put him in some poor fellow's house. वो किसी गरीब व्यक्ति के घर में नहीं Put पहुंचाया, him in the number one house. सबसे मुख्य घर में पहुंचा दिया, Blessed him. आशीष दी। Moses was learned man. और Hey! मूसा बहुत ही शिक्षित पढ़ा लिखा You are व्यक्ति था। talking about university, the best university Moses went to. आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मूसा गया। Read the Bible. बाइबल पढ़िएगा। Moses must be like an athlete. Hey, वहाँ पे hallelujah. मूसा एक खिलाड़ी जैसा रहा होगा। Come on, help me somebody. चलिए कोई तो मदद करें। Every day must be trainer must be coming. He said, "चल अभी abs करना है आज." Hello. हर दिन हो सकता है उसके ट्रेनर आकर कहे होंगे कि चलो आज तुम्हें एब्स What a करना है। handsome fellow he might have been. कितना रूपवान व्यक्ति बन गया होगा Now वो। watch this. गौर करें, Took him, लिया, blessed him. आशीष दी, One day, एक दिन
God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से अभी कहा मैं तेरे को भगाएगा यहाँ से. अब मैं तुम्हें यहाँ से From भगाऊंगा। here I will chase you out. यहाँ से मैं तुम्हें खदेड़ के लेके जाऊंगा। And now, और अब prince gone in the wilderness. राजकुमार पहुंच गया जंगल में, God broke him. परमेश्वर से तोड़ा, He came to before God परमेश्वर के सामने आता and है said, God, और कहता है I परमेश्वर can't speak properly, Lord. मुझे सही बोलना नहीं आता है। अरे Moses, मूसा you are such a learned fellow. तुम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, Now what happened to you? अब तुम्हें क्या हो गया? A broken man. एक टूटा हुआ व्यक्ति। And God says, Moses, परमेश्वर कहता है मूसा now I've broken you enough. अब मैंने काफी तुम्हें तोड़ दिया है, Now I will give you to the Israelites. अब मैं तुम्हें इस्राएल को सौंप दूंगा। Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया, I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Moses, मूसा one fellow एक who व्यक्ति cannot speak properly. जिसे अच्छे से बोलना नहीं आता, So much so he said, Lord, इतना ज्यादा कि वो कहने लगा प्रभु no, send somebody else. किसी और को भेज दे मेरी जगह, मेरे को नहीं जमता Lord. मुझे नहीं जम रहा। मेरे को preaching नहीं जमेगा. He said, तेरे को ही खड़ा करेगा मैं. He gives Moses फिर वो मूसा को लेकर to the Israelites. इस्राएल को दे देता है। In Gospel of John it says, यूहन्ना रचित सुसमाचार में the law came through Moses. वहां पर हम देखते हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा आया। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So it's always taking, तो हमेशा लेना, it is blessing, आशीष देना, it is breaking, तोड़ना, and then giving. फिर वापस How लौटाना। many receiving this ये word लोग right ग्रहण कर रहे हैं इस now? वचन को इस Somebody वक्त। say everywhere in the Bible. कोई तो कहे बाइबल में हर जगह It is like that. ये ऐसा ही है, And it will be in your life also. और ये आपकी जिंदगी में भी You होगा। have to understand this. आपको ये समझने की If जरूरत you है। don't understand this, अगर आप इसे नहीं your समझेंगे, life will be limited. आपकी जिंदगी सीमित रह जाएगी। Lift your hand and say, my life will not be limited. अपने हाथ लगा कर मेरी जिंदगी सीमित नहीं रहेगी। Hey, 2 बार बोलो, my life will not be limited. 2 बार कहिए मेरी जिंदगी सीमित नहीं रहेगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Pastor, okay, you told Pastor जी, about 2 things. Still I'm not convinced. आपने 2 बात बताई, ठीक है चलो अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। What about Joseph? यूसुफ के बारे में Handsome fellow. बहुत ही खूबसूरत रूपवान व्यक्ति, God took him परमेश्वर ने उसे लिया। and said, Joseph, परमेश्वर का you are यूसुफ going to be the beloved of your father. तू अपने पिता का प्रिय होने जा रहा है। 12 brothers. 12 बेटे, This भाई- fellow is a भाई। beloved. और ये व्यक्ति जो सबसे प्यारा, Took him, लिया उसे, gave him, blessed him. उसे लेकर आशीष दी। Blessed him how? कैसे? He has visions, interpretation, prophecy, everything. उसके पास दर्शन, स्वप्न, उसके पास स्वप्न का अर्थ बताना, भविष्यवाणी सब कुछ He था। had a coat of colors also. उसके पास रंग बिरंगा कपड़ा भी Hey, था। hallelujah. सुनिए, हालेलुया। Everywhere he goes. हर कहीं जाता है Say, वो। this fellow is special. ये व्यक्ति खास है, ऐसे बाप का बेटा है. How? ये अपने बाप का लाडला है Special treatment. और खास तरह से उसे, It signified, please listen to और me. देखिए ध्यान से It सुनिए, signified the anointing that he carried. इस बात का प्रतीक है वो जो अभिषेक वो लिया हुआ था। Imagine a man जरा कल्पना करें एक who is व्यक्ति, having an anointing that can touch the nation. Hey, hey. ऐसा एक व्यक्ति जिसके पास अभिषेक है जो राष्ट्र को छू सकता है। You can go to the prime minister, you can go to the president and say, thus saith the Lord, this is going to happen. तुम Hello? किसी प्रधानमंत्री के पास जाके, राष्ट्रपति जाके बोल सकते ये प्रभु ऐसा कहता है और ऐसा होगा। And Joseph knew that. और फिर ये जानता था, So he was doing all, तो वो सब कुछ करता था। shining giri, And then God says, फिर परमेश्वर कहता है now I'll break you. अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। Arre baap re. He says, you blessed me, Lord. प्रभु आपने मुझे आशीष Now दी, you're breaking me. अब आप मुझे तोड़ रहे हैं। From that day, उस दिन से he went to Egypt. वो इजिप्ट में His गया, own brothers sold him. उसके भाइयों ने उसे How he बेच must have दिया। cried, God, कैसे परमेश्वर पुकारा होगा, you gave परमेश्वर me these gifts. तूने मुझे वरदान You दिए, gave me this anointing. तूने मुझे अभिषेक दिया, Why this trouble? ये क्यों मुसीबत आई? I thought of, having a nice time. I'll prophesy to, Simeon. I'll prophesy to Reuben. I'll prophesy to this fellow. And you have broken me, Lord. और बड़ा अच्छा समय मैंने बिताया, सिमोन को, रूबेन को, सबको मैंने भविष्यवाणी दिया और आपने मुझे तोड़ दिया। You broke me, Lord. आपने तोड़ दिया मुझे प्रभु। He goes into Egypt. और मिस्र पहुंचता है, There he's sold as a slave. वहां देखिए उसको एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। Oh, he's broken. वो टूट चुका है, Breaking. टूटना, लगातार टूटते जाना। But in the midst of that brokenness, उस टूटेपन के बीच में भी he said, Lord, वो कहता है प्रभु I will not sin against you. मैं आपके खिलाफ में पाप नहीं I will करूंगा, not मैं compromise. समझौता नहीं करूंगा। Oh, somebody needs to receive this word right now. किसी को इस वचन को ग्रहण करने की जरूरत है He इस वक्त। said, मैं टूट तो रहा हूँ. मैं Hallelujah. टूट तो रहा हूँ, But no, sir. नहीं जनाब, No, sir. नहीं जनाब। मेरे टूटेपन का फायदा मैं किसी को उठाने को नहीं दूंगा. मेरे Hallelujah. टूटेपन का फायदा मैं किसी को उठाने नहीं How दूंगा। many of you are receiving this किसी word को right इस वचन now? को- Many times बहुत बार we say, yeah, I'm broken. हम कहते हैं मैं टूटा हुआ, चल आजा, broken है ना तू? टूटा हुआ है ना, आ जाओ। No, sir. नहीं जनाब, Only surrender your brokenness to the Lord. आपका Hallelujah. टूटापन सिर्फ परमेश्वर का समर्पण करो। You may be a lady. आप कोई महिला हो You सकती are है, broken. आप टूटी हुई हैं, People will look at you. लोग आपकी ओर देखेंगे, Ah, you're broken. हाँ तुम टूटी हुई Come, हो, I will take care of you. चलो आओ मैं तुम्हें संभाल I लूंगा। will not get married to you, but I'll take care of you. मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँ लेकिन तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। No, sir. नहीं जनाब, You surrender your brokenness to the आप Lord. अपने टूटेपन को प्रभु के हवाले I करें। said, you surrender your brokenness to the Lord. हमने कहा कि अपने टूटेपन को प्रभु को समर्पण करें। ये लो extra पैसा किसी को मत बोलना. Please listen to me. तुम मेरे, hello, don't do that. ऐसा मत करिएगा, Surrender your brokenness to the अपना Lord. टूटापन प्रभु को समर्पित। Joseph, यूसुफ, that lady told him, उस महिला ने कहा उससे, you are working in my house, man. तो मेरे घर में काम करते हो ना? Nobody will know. कोई नहीं जानेगा। Let's all do this nonsense. चलो ये बेतुका काम But करते he हैं। said, उसने कहा my brokenness. मेरा टूटापन, Yes, जी हाँ। I am a broken man. मैं टूटा हुआ No व्यक्ति, father, no mother, माता पिता कोई नहीं, no future. कोई भविष्य नहीं, I am like a slave, मैं गुलाम जैसा but हूँ, I fear God. लेकिन
मैं परमेश्वर का भय मानता Somebody हूँ। needs to say amen. किसी को तो आमेन कहने की जरूरत है। I don't know whom I'm speaking पता नहीं किससे बोल to. रहे हैं। Young man, नौजवान, young woman, नौजवान महिला। don't give your brokenness to people. अपना टूटापन लोगों को मत दो। Don't let them take advantage of your brokenness. आपके टूटेपन का उनको फायदा उठाने मत दो। And that man, और वो व्यक्ति Joseph, यूसुफ, God saw. परमेश्वर ने देखा This man is giving me back his brokenness. और ये व्यक्ति जो है अपना टूटापन मुझे वापस लौटा रहा He है। said, now Joseph, वो कहता है अब यूसुफ, I will give you to the Egypt full nation. अब Hallelujah. मैं तुम्हें पूरे राष्ट्र को सौंप दूंगा। One day that man, एक दिन वो व्यक्ति, that slave, वो गुलाम, he stands before the Pharaoh. वो Hey. फिरौन के सामने खड़ा होता है। When I hear this, I feel so excited for जब the मैं सुनते- prophetic anointing. Hallelujah. भविष्यताई के अभिषेक के साथ बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। एक गुलाम, हालेलुया, राजा के सामने खड़ा होता है. He stands before the people वो लोगों के सामने खड़ा होता है and he said, Pharaoh, और वो कहता है फिरौन, he said, a famine is coming. अकाल आ रहा है, This is what you have to do. ये तुम्हें करना है। You know, real prophecy और देखिए असलियत की will भविष्यवाणी not only tell you सिर्फ यही नहीं बताना है what's going to happen. कि क्या होने जा रहा है, Real prophecy will also tell you what you must do in that. लेकिन असलियत की Come on, भविष्यवाणी you are आपको not ये भी listening बतानी now. चाहिए कि दरअसल आपको क्या करना चाहिए इसमें। बाढ़ आने वाली है. बाढ़ आने वाली है, अरे बाढ़ आने वाले तो बता ना, बाढ़ से कैसा ऊपर आने का बता. Tell me how to overcome it. बताओ कैसे इस पे जय पाना है। God is merciful. परमेश्वर दयालु I है। said God is merciful. हमने कहा परमेश्वर दयालु है। He stands before the Pharaoh वो खड़ा होता है फिरौन के सामने, and God says, और परमेश्वर कहता है because I have broken you now, कि मैंने अब तुम्हें तोड़ा है, I will give you to the nation of Egypt. अब मैं तुम्हें पूरा मिस्र सौंप दूंगा। And not only to the nation of Egypt, I will give you to Israel. I will और give सिर्फ you मिस्र to ही all नहीं, the people. इजराइल सारे लोगों को दूंगा। And the Bible says, और बाइबल कहती the है, nations came before Joseph राष्ट्र आए यूसुफ के सामने and they bowed before Joseph. और यूसुफ के सामने दंडवत किया। May it happen to you. ऐसा आपके लिए भी हो। Oh, somebody receive it right कोई तो now. ग्रहण करे इस वक्त। Take your brokenness to the Lord. अपने टूटे मन को प्रभु के पास ले जाओ। Somebody needs to open your mouth, lift your hand and say, Hallelujah right कोई अपने now. हाथ उठाए और कहे हालेलुया। Don't cry. रोइए नहीं। Take your brokenness to the Lord. हमने कहा अपना टूटा मन प्रभु के सामने ले जाए। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Take your brokenness to Jesus. आज अपने टूटे मन को यीशु के पास ले जाए। Four things. चार चीजें। First, पहला है he took. उसने लिया, Second, दूसरा, he blessed. नाशी दी, Third, तीसरा, he broke. तोड़ा, Come on. And the fifth one, और चौथा he gave. उसे दिया। Come on, thank you, Jesus.